नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के हालात ये हो गए हैं कि वो आज ऐसा लगने लगा है जैसे कि पाकिस्तान हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज वहां आप देखिए हालात ये हैं कि टीएमसी के जो नेता हैं वो खुल करके वोटरों को डरा और धमका रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक टीएमसी के विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर मुझे वोट नहीं दिया, अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। एक नेता यह कहता है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो तुम्हारे घर की बिजली काट दी जाएगी। अब एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है जिसका नाम हुमायूं है। वो जो हुमायूं नाम का है, हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद से विधायक है और टीएमसी का यह विधायक अब यह पूरे भारत के हिंदुओं को धमका रहा है। यह कह रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो आप देख लेना कि हम केवल 30 करोड़ हैं, तुम 70 करोड़ हो। वो 100 करोड़ के आंकड़े में अटका है और वो कहता है कि हम 30 करोड़ होने के बावजूद भी तुम सबको नदी में बहा देंगे। ये जो हुमायूं कबीर का बयान है, हालांकि ताज्जुब तो यह है कि इस पर अभी तक चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेके और ऐसे व्यक्ति जो पूरे भारत के साफ साफ हिंदू कम्युनिटी का नाम लेकर यह कह रहा है कि सबको गंगा में बहा दूंगा। और इतना ही नहीं, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देश भर के हिंदू समुदाय को मैं गंगा में बहा दूंगा। तुम 70% हो, हम 30% हैं। तुम लोगों को 2 घंटे में मैं गंगा में बहा दूंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। अब आप समझ रहे हैं, धमकी भी गारंटी वाली है। तो राहुल गांधी से भी यह सवाल है कि क्या इंडिया अलायंस का अब एक सूत्री कार्यक्रम हो गया है कि हिंदुओं का समाप्ति करें, वो हिंदुओं के खात्मे की बात करें। तो इस पर इंडिया अलायंस में तो हिस्सा राहुल गांधी भी है। तो राहुल गांधी ममता बनर्जी से क्या इस पर सवाल करेंगे कि आप ही के पार्टी के कोई आम कार्यकर्ता नहीं, एक विधायक, जिम्मेदार विधायक, वो ये कह रहा है कि पूरे भारत के हिंदुओं को 2 घंटे के अंदर। अब आप समझ रहे हैं, अगर ये सरकार इस बार मोदी की नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं बनी, तो इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो नेता हैं उनके इरादे क्या हैं बिल्कुल वो खुद बता रहे हैं। बीजेपी को बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने भले ही इस कांग्रेस के घोषणा पत्र को यह कहा हो कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, इस पर कांग्रेसियों को बड़ी आपत्ति हुई थी। अरे साहब, हमारे इस मैनिफेस्टो को ऐसे कैसे कह दिया? लेकिन जब आप मैनिफेस्टो की शर्तें पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरह की चीजें लिखी हुई हैं वो क्या बताती हैं? उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस के ये विचारधारा है कि इस देश में शरिया कानून लागू हो जाए। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपको गौ मांस खाने की आजादी है। जब आप खाने की आजादी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग तो कहते ही हैं कि हम तो गाय का मांस खाना चाहते हैं। जब आप पहनने की आजादी देते हैं स्कूलों में भी, तो फिर कुछ लोग तो कहते ही हैं कि हमें तो हिजाब पहनना है। और ये जो अब चीजें हैं, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इंडिया अलायंस ये पूरी तरह हिंदुओं के खात्मे के लिए ही ये बातें कर रहे हैं। चुनाव में वोट इसी बेस पर मांग रहे हैं। एक तरफ उदयनिधि स्टालिन कहता है कि मैं सनातन की समाप्ति करके रहूंगा। अब इससे बढ़कर टीएमसी का विधायक ये कह रहा है कि सारी हिंदू कम्युनिटी को गंगा में बहा दूंगा। बहाया गया है, सुना हमने भी है। हम जब छोटे छोटे हुआ करते थे, कभी गढ़ का मेला लगा करता था गांव में, छोटे छोटे लोग थे तो बुग्गी भैंसा लेकर के जाया करते थे गांव की टोली, और हम सुना करते थे कि लोगों को मार मार के और हिंदुओं को गंगा जी नदी में बहा दिया। अब हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हम बहुत छोटे थे। आज ये जो पश्चिम बंगाल में धमकियां दी जा रही हैं, हमें वोट नहीं दिया तो हाथ काट देंगे, हमें वोट नहीं दिया तो बिजली काट देंगे, और हमें वोट नहीं दिया, अब तो और बात कह रहे हैं, हमें वोट नहीं, इनको कन्फर्म है कि यहां सरकार हमारी बनेगी, यानी इंडिया अलायंस की बनेगी। और अगर बनी तो हमारी संख्या बेशक 30 करोड़ है, हम पूरे हिंदुओं को नदी में बहा देंगे। अब कोई सोचेगा ये 30 करोड़ है, हुमायूं बोल रहे हैं भाई हम तो 30 करोड़ हैं, तुम 70 करोड़ हो, सबको बहा देंगे, कैसे करेंगे? तो भाई अभी आपने देखा शाहजहां शेख का जलवा देखा ना आपने, कि संदेश खाली में
एक ही व्यक्ति के ठिकाने पर, संदेश खाली में एक व्यक्ति शाहजहां शेख टीएमसी का एक नेता है, उसके ठिकाने पर कितनी विदेशी रिवॉल्वरें मिली थी, कितनी विदेशी पिस्टल मिली थी, हजारों गोलियां मिली थी, बम मिले थे। तो एक शाहजहां शेख वो अपने जिले में इतना गोला बारूद और असला और विदेशी पिस्टल उस पर थी कि वो एक अकेला आदमी 2-4 हजार को तो मार ही सकता है। और इस तरह से पश्चिम बंगाल में कितने शाहजहां शेख होंगे ये तो बताना मुश्किल है। उन सबके पास कितने असले होंगे, तलवार, भाले, बम, ये तो बहुत होंगे। तो इसीलिए वो सही कह रहा है हुमायूं, मुझे तो बात सही लग रही है कि अगर सरकार इनकी बनी तो ये सारे हिंदुओं को काट सकते हैं। उसका एक रीजन भी है भाई, इनको लगता है कि इस देश की पुलिस, इस देश की सेना वो बॉर्डर पे देखेगी या अंदर संभालेगी। और उनको हिंदुओं की स्थिति भी पता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर और बाकी हिंदुओं पर भी वो जब हमला करते हैं। अब आप सोचें, संदेश खाली के बारे में जब मैं सोचता हूं ना, मेरी रूहें हिलने लगती हैं, रूह कांप जाती है कि गुंडे जो है दिन में घरों में आए, किसी की भी जवान लड़की, किसी की पत्नी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, वो उसको आते थे, दिन में पसंद करते थे और उसे बोलते थे हमारे यहाँ आना रात को। और एक एक हफ्ता उसे अपने ठिकाने पर रखकर नाबालिग के साथ भी उन्होंने सामूहिक रेप किए हैं इसी देश में। सोचिए, कल्पना करके जरा, कि कोई मुकाबला करने को नहीं आया। हिंदू तो संख्या वहां फिर भी ज्यादा ही है, जैसा कि हुमायूं बोल रहा है कि वाकई में पश्चिम बंगाल में ऐसा थोड़ा ही है कि वहां मुसलमान 70% है और हिंदू 30% है जी, डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। मामला उसी तरह का है जैसा हुमायूं ने कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शाहजहां शेख जैसी घटना होती है कि वहां संदेश खाली में शाहजहां शेख ऐसा गुंडा पनपता है कि उसके सामने कोई नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास हथियार हैं, उसके पास गुंडे हैं। और कमोवेश यही हालत पूरे भारत के अंदर है। यदि आप हिंदू कॉलोनी को, किसी एक हिंदू कॉलोनी का उदाहरण लें और कवर करें कि जहां हिंदू बहुसंख्यक हो, और फिर वहां एक सर्वे कराएं, कितनों के पास रिवॉल्वर है, कितनों के पास राइफल है। मैं तो अपनी कॉलोनी की बात करता हूं जहां मैं रहता हूं। भैया मेरी कॉलोनी में अगर मैं देखता हूं कि अगर 20,000 लोगों को देखो, 20,000 आसपास अमीर लोग, उनके पास भी रिवॉल्वर, राइफल, पिस्टल नहीं मिलती है। 1 या 2 के पास किसी के होगी। गाड़ी खड़ी होगी 50 लाख की, पर पिस्तौल नहीं होगी 2 लाख की। यह स्थिति है। और इसीलिए ये जो धमकी दे रहा है हुमायूं कबीर कि हमारी सरकार 4 तारीख को आने वाली है, इनको कंफर्म हो गया है कि जून में आ रही है, और इसीलिए इन्होंने असला इकट्ठा करके रखा है कि हमारी सरकार आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा या ममता बनर्जी बनेगी, या ममता बनर्जी गृह मंत्री बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, तो उस समय हम इन हिंदुओं को नदी में बहा देंगे। तो उसके लिए तैयारी चाहिए कि जिंदा बहा देंगे कि काट के बहाएंगे। तो तलवार, भाले सब रखना है। तो हमने तो देखा है कि दिल्ली इतनी बड़ी है और दिल्ली में मुसलमान की आबादी क्या है, आप समझ रहे हैं, 10% भी नहीं है। लेकिन जब दिल्ली में दंगे हुए 2020 में, कितनी गाड़ियां जला दी, कितनी दुकान जला दी है, कितने लोग मार दिए, और आईबी का अफसर अंकित शर्मा मार दिया। पुलिस के अधिकारियों को उठा उठा के रेलिंग पे फेंक दिया। ये सब घटनाएं हुई। तो इसलिए इनको पता है कि ये जो हिंदू समाज है, इनके पास तो डंडे भी नहीं मिलेंगे, तलवारों की और फरसों की तो बात ही क्या है, पिस्तौल तो मिलती नहीं है, अवैध चमचे रखते नहीं है क्योंकि कानून से बहुत डर लगता है इनको। और भाई इसीलिए इनको काटना मारना आसान है। और इसलिए हुमायूं कबीर की ये धमकी, ये वाकई में चिंताजनक है कि वो पूरे हिंदू समाज को, कम्युनिटी को धमकी दे रहा है। इस मामले में चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेते हुए उसकी गिरफ्तारी का एक तो सबसे पहले आदेश देना चाहिए, करने के लिए तैयार रहिए। या एक ऑप्शन और है कि ये जो धमकी देने वाले लोग हैं, ये जो इंडी गठबंधन है, ये तय करो कि किसी भी तरह से ये इंडी गठबंधन सत्ता में ना आ जाए। ऑप्शन आपको चुनना है। अपना जीवन चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, सनातन संस्कृति को यहां जिंदा देखना चाहते हो, या फिर ऐसे लोगों को लाना चाहते हो जो ये कह रहे हैं कि हम तो सनातन की समाप्ति के लिए ही संगठन बनाकर राजनीति में आए हैं। हमारा तो मकसद ही है
ये सो हिंदू है, इनको नदी में बहाना, ये फैसला आपका है। वंदे मातरम।